मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो, राम राम। कैसे हैं आप लोग? मैं उज्जवल सर एक बार फिर आपके सामने रीजनिंग का टर्म्स लेके। आपको मैंने पिछले वीडियो बताया था कि इस वीडियो में मैं नए चैप्टर के साथ आपके साथ रीजनिंग स्टार्ट करूंगा। सो मैं इसलिए आपके सामने आ रहा हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जिसका मैं हमेशा आपको वेलकम करते रहता हूं। दोस्तों, आज जो आपके लिए चैप्टर शुरू कर रहा हूं वो बहुत ही प्यारा चैप्टर और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जिसको हम लोग डायरेक्शन के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, बहुत लोग इसको बहुत ही आसान चैप्टर का नाम देते हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं आपका सोच और आपका नजरिया इस डायरेक्शन के प्रति चेंज करूंगा और आप खुद समझेंगे कि वाकई में डायरेक्शन में बहुत सारे चीजें थी जिसको हम चेंज कर सकते थे या चेंज कर सकते हैं और हम नई नई जानकारियां भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए डायरेक्शंस की बात करते हैं, डायरेक्शन का कहानी शुरू करते हैं और डायरेक्शन का टर्म समझते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं दिशा। लेकिन जरा एक बात समझिएगा, दिशा के बाद हम लोग डायरेक्ट यही बात कर देते हैं कि डायरेक्शन को चार डायरेक्शन होते हैं, चार दिशा होते हैं। लेकिन वो दिशा नहीं, वो एक प्रकार होते हैं, चार तरह के प्रकार होते हैं जिसको हम लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोलते हैं, और चार कुछ एक अलग तरह के प्रकार होते हैं। आइए मैं इन दोनों को पहले आपके साथ क्लियर करता हूं। जो पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं, देखिए दोस्तों, पहला जो टर्म है वो यही टर्म होता है कि दे आर द फोर मेन डायरेक्शन। देखिए, मेन की बात मैंने क्यों की, तो मेन का मतलब अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो आप लोग मेन को हिंदी में शायद बोलते होंगे मुख्य दिशा। देखिए, मुख्य दिशा की बात की जाए यानी मुख्य का मतलब हमने लिखा नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। इसी में जो दूसरा पार्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं देर आर फोर सब डायरेक्शन, यानी चार सब डायरेक्शन होते हैं। सब का मतलब क्या होता है, तो हिंदी में तो आप लोग इसको बोलते हैं उप, यानी उप दिशा, जिसका नाम हमने पहला नंबर हमने क्या लिखा है नॉर्थ ईस्ट, दूसरा हमने लिखा नॉर्थ वेस्ट, तीसरा हमने लिखा साउथ ईस्ट और चौथा लिखा साउथ वेस्ट। यानी कहने का मतलब यह है कि हमने अब यहां चार चार तरह के दो अलग अलग डायरेक्शंस की बात की। पहला हमने बात किया कि मेन डायरेक्शन, और दूसरा हमने बात किया सब डायरेक्शन। देखिए, यहां तो उप तो बोला ही गया, मुख्य तो बोला ही गया, लेकिन देखिए इतना ही लोग जानते हैं। लेकिन एक लाइन इसमें आपके लिए और जोड़ देता हूं। मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी लोग से एक ज्यादा चीज मिलेगा। तो एक ज्यादा चीज जरा देख लीजिए क्या है। आप अगर इस सब को इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग निकाला जाए तो हम क्या बोलते हैं, तो देखिए सब का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का टर्म क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूट जो है वो एक वर्ड बना है जिससे हम लोग सब ने निकाला। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि वो ऐसा शब्द जिसके जगह हम किसी मेन शब्द की जगह इसको यूज करें, लेकिन वो कभी भी मेन टर्म में यूज नहीं होता है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें सब्स्टिट्यूट प्लेयर की बात होती है। जब सब्स्टिट्यूट प्लेयर की बात होगी तो वो प्लेयर सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग करता है, ना कि बैटिंग ना कि बॉलिंग करता है। इसका मतलब क्या है कि वो मेन प्लेयर का हाफ पार्ट है। इसका मतलब यह है कि इंग्लिश में अगर इसकी बात की जाए तो इसका मतलब होता है हाफ। और आप बोलेंगे कि मैंने हाफ क्यों बोला, तो देखिए हाफ इसलिए बोला क्योंकि नॉर्थ भी आपका मेन डायरेक्शन है और ईस्ट भी आपका मेन डायरेक्शन है, लेकिन दोनों को जोड़ के हमने क्या बुलाया नॉर्थ ईस्ट, यानी इन दोनों का हाफ एंड पार्ट नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ भी मेन है, वेस्ट भी मेन है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के बाद हमने बनाया नॉर्थ वेस्ट। इसीलिए दोस्तों हमारे यहां डायरेक्शंस को मैंने दो प्रकार में डिवाइड कर दिया। पहला जो हो गया वो आपका हो गया आपका यहां पे मेन डायरेक्शन, और दूसरा जो हो गया आपका यहां पे फोर सब डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि फोर सब डायरेक्शन का मतलब ये हो गया कि चार तो हमारे मेन थे ही थे, चार उसी में सर सब डायरेक्शन, यानी हाफ ऑफ द मेन डायरेक्शन हमने चार यहां पढ़ लिए। और इसी बेसिस से डायरेक्शंस को हम डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे और डिस्क्राइब करते रहते थे। लेकिन यहीं पर हमने क्या किया कि इसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन
इसी में एक पार्ट आपको और मैं बताता हूं। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि डिफरेंसेस हमेशा जानना है, डिफरेंसेस हमेशा समझना है, डिफरेंस से नहीं हटना है। जितना ज्यादा हम जानेंगे हमारी सोच, हमारा नॉलेज उतना ही अच्छा होगा। तो आइए अब सेकंड टर्म इसका समझते हैं, सेकंड पार्ट समझते हैं कि सेकंड इसका टर्म क्या होता है। टाइप फर्स्ट की बात की गई। टाइप फर्स्ट में बात यह होता है कि देखिए जब हम किसी को डायरेक्शन बताते हैं तो वो हम भरवली बताते हैं, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद अगर सपोज करिए कि मैं कुछ सॉल्व करके आपको दिखाता हूं तो आपको समझ में तभी वही चीज आएगा जो चीज आप जानते हैं वही चीज हम लिखें। जैसे हमने अल्फाबेट की बात की तो अल्फाबेट में सबसे पहले ए आता है, तो हम भी अगर ए बोलेंगे तभी आप बोलेंगे कि नहीं सर अल्फाबेट का सबसे पहला लेटर ए है। दैट्स वाई जब भी डायरेक्शंस की बात होगी तो डायरेक्शंस का टर्म जो है हमारे यहां इमेजेस में कैसे जाया जाता है। देखिए इमेज की बात जब की जाए तो जब इमेज की बात की जाती है तो इसी तरह से इमेज की टर्म्स हमारे लिए क्लियर होते हैं। और देखिए अब इमेज की बात क्या होती है, ये पोर्शन आपको ईस्ट को ट्रेवल करता है, यानी ईस्ट को डिनोट करता है। इसका ठीक अपोजिट तो आपको पता ही है कि वो वेस्ट होता है। अपर साइड जो है उसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, तो हमने नॉर्थ कर दिया। तो हमको ये भी पता है कि नॉर्थ का ठीक अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है, तो हमने साउथ लिख दिया। अब जरा आप देखिए मैंने अभी क्या बताया था, हाफ डायरेक्शन, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट। दोस्तों यही आपके 8 डायरेक्शन जो है वो यहां पे शो कर रहे हैं। एक चीज और है इसमें, एक चीज का डाउट लोगों को जो होता है पहले मैं वही बता देता हूं। कई बार लोग बोलते हैं कि सर आपने नॉर्थ वेस्ट बोला, क्या हम वेस्ट नॉर्थ नहीं बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला, मेरा नाम उज्जवल कुमार है, हम क्या कुमार उज्जवल नहीं बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं। लेकिन हमने जो शुरुआत से जो बोलना शुरू कर दिया, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, दैट्स वाई हम लोगों ने यही चीज प्रोनाउंस किया कि नॉर्थ वेस्ट होगा, साउथ वेस्ट होगा, जिस तरह से बातें हुई। इसलिए इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आइए जो मैं डिफरेंस बता रहा था वो डिफरेंस फिर से आपको मैं समझा रहा हूं। देखिए आप जितने भी मेन डायरेक्शन देख रहे होंगे वो सारे स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म किए गए हैं बाबू, सीधा एकदम सीधा लाइन खींचना है। यानी जब भी सीधे लाइन की बात होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ मेन डायरेक्शन, यानी किसके किसकी बात होगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लेकिन जैसे ही तिरछे लाइन, डायगोनल लाइन की बात होगी, वर्टिकल लाइन की बात होगी, जैसा लाइन आप, टेढ़ा लाइन, कैसा भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, वहां पे सिर्फ और सिर्फ याद रखना है कि सब डायरेक्शन की बात होगी। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। और इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं। तो ये आपका रहा टाइप फर्स्ट। अब इस पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इस पे क्वेश्चन क्या राइज किया जाता है, तो पहले वो मैं क्वेश्चन बताता हूं फिर आगे बढ़ता हूं। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, सिंपल सा कहानी लिखा है कि यदि दक्षिण पूरब उत्तर बन जाए तो पश्चिम क्या बनेगा, ये क्वेश्चन यहां लिखा है। तो आइए इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं कि क्या बात होगा, कैसे क्वेश्चन होगा। तो फिर वही बात है कि पहले जो इमेज था वो इमेज मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, और वो इमेज पहले समझ लीजिए कि वो इमेज क्या दिया हुआ है। इमेज दिया गया है कि ये रियली में हमारा ईस्ट है, ये रियली में हमारा वेस्ट है, ये रियली में हमारा नॉर्थ है, और ये रियली में हमारा साउथ है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन था कि इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, इसका मतलब यह है कि साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ का मतलब यह है कि दक्षिण पूरब को उत्तर बनाना है। अब दक्षिण पूरब को उत्तर बनाना है तो पहले इसमें दक्षिण पूरब देख लें कि दक्षिण पूरब उत्तर कहां बनेगा। तो आइए, दक्षिण पूरब मेरा उत्तर बन गया, यानी ये इसको हमने नॉर्थ बना दिया। तो हमने अभी पढ़ा ही है कि अगर ये नॉर्थ है तो उसके ठीक सामने वाला क्या बनेगा भाई, साउथ बनेगा। अब एक सिंपल सा बात समझिए, नॉर्थ मेरा यहां रहता था, अब नॉर्थ कहां आ गया, यहां, यानी 1 2 और 3 प्लेस ट्रेवल कर गया। साउथ था मेरा यहां, तो ये कहां चला गया, 1 2 3 यहां चला गया, यानी सभी लोग 3 प्लेस ट्रेवल करेंगे। तो अब ये ईस्ट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, वेस्ट हो जाएगा।
यानी हमारा मेन डायरेक्शन तो सेट हो गया। अब क्वेश्चन बोलता है कि वेस्ट क्या बनेगा, यानी पश्चिम क्या बनेगा। तो आप जरा बताइए, ये साउथ हो गया और ये ईस्ट हो गया। सॉल्व करने के बाद ये साउथ है और ये ईस्ट है, तो ये वाला पोर्शन क्या बनेगा, साउथ ईस्ट। देख लीजिए बाबू, सोचना ही नहीं है, एक बार समझ गए, मक्खन की तरह पेन चलना है, सोचना नहीं है। 10 सेकंड काफी है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान देने के लिए। देख लीजिए आंसर कितना जल्दी से और कितना सटीक आपको आता है। देखिए टाइप 1 की बात तो हो गई आपसे, अब आते हैं टाइप 2 पर। मैं आपसे बोल रहा हूं ना, सीरियली वाइज चलेंगे, सीरियल वाइज समझेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए टाइप 2 आपसे क्या बोलता है, और टाइप 2 का नाम है डिग्री बेस्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और एसएससी के एग्जाम में बहुत जल्दी दिखता था और दिखता है, बैंकिंग एग्जाम में पहले दिखता था, दिखता रहेगा वाला बात अब खत्म हो गया है, क्योंकि अब ये बैंकिंग एग्जाम में बहुत ही कम क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसीलिए इसको था ही में रहा जाए, लेकिन एसएससी में है में बोला जाएगा, क्योंकि एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत दिखे जाते हैं। तो आइए पहले इसका बात करते हैं कि डिग्री बेस्ड की बात क्या होती है। देखिए जब डिग्री की बात की जाएगी तो पहले जो इमेज था, जो टाइप 1 में हमने पढ़ा था, वही इमेज को हम पहले यहां बात कर लें कि ये हमारा ईस्ट था, ये हमारा अपोजिट में वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ था और अपोजिट में साउथ हो गया। अब इन दोनों का कॉमन क्या था भाई, साउथ ईस्ट था। इन दोनों का कॉमन क्या था भाई, साउथ वेस्ट था। इन दोनों का कॉमन क्या था भाई, नॉर्थ वेस्ट था। और इन दोनों का कॉमन क्या था, नॉर्थ ईस्ट था। इतनी बात हमने टाइप 1 में की थी। अब टाइप 2 है तो कुछ जरूर इसमें कुछ जुड़ना चाहिए, तो जुड़ा तो है भाई डिग्री बेस्ड, लेकिन डिग्री की बात पहले कर लें कि डिग्री की बात क्या होती है। आपने मैथ जब पढ़ा होगा तो आपको यह बताया गया होगा कि कोई भी एक स्ट्रेट एंगल जब बनता है तो उसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। इसी में जब एक बीच में एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं तो यही 180 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री और 90 डिग्री में डिवाइड हो जाता है। और इसी में एक लाइन अगर और हम ड्रॉ कर दें तो अब ये 90 क्या है, 45 और 45 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। यानी सेम कहानी यहां चलना चाहिए। यानी यहां जब डिफरेंस की बात होगी तो डिफरेंस का कहानी क्या बनेगा कि यहां पे जितने भी एंगल होंगे सबका मेजरमेंट कितना होगा, 45 डिग्री ईच होगा। तो द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। इट मींस कि जितने भी एंगल इनके बीच में दिए गए हैं सभी का मेजरमेंट 45 डिग्री के बराबर होता है। अब इसमें जो दूसरा टर्म इसमें जोड़ा जाता है वो क्या जोड़ा जाता है, तो देखिए इसमें जोड़ा ये जाता है कि अगर कोई इधर से घूमेगा तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। बहुत अच्छे, घड़ी की दिशा में, और इसी को दक्षिणावर्त भी बोलते हैं, दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज। हिंदी में बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है, सर दक्षिणावर्त किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, तो याद रखना है कि जो क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, इधर आइए, इसी के रिवर्स जो घूमेगा, एकदम रिवर्स, लिख लीजिए रिवर्स में एंटी क्लॉकवाइज। किसको नहीं पता है बाबू कि घड़ी का अपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वामावर्त, वामावर्त बोलते हैं इसको। यानी एकदम हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात होती है। दोस्तों अगर आप बुक से पढ़ते होंगे या कहीं और पढ़े होंगे, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूं, अगर आप पढ़े होंगे तो लोग यहीं तक बता के छोड़ देते हैं, लेकिन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इस मगध कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक चीज हमेशा एक्स्ट्रा मिलना है। एक चीज एक्स्ट्रा क्या मिलना है, तो देखिए एक चीज मैं उज्जवल सर एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अरे उज्जवल सर रीजनिंग के लिए ही है, तो टेंशन नहीं लेना है, जितना एक्स्ट्रा मिलेगा वो सारा देंगे। देखिए एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा ये मिल रहा है कि अब सर क्वेश्चन जल्दी कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन जल्दी कैसे बनना है। तो देखिए क्वेश्चन जल्दी बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके क्वेश्चन में 180 डिग्री की बात कर दी जाए, यानी डायरेक्ट आपको बोला जाए कि 180 डिग्री घूमना है, तो आप जरा एक बात बताइए, तो अगर वेस्ट में खड़े हैं और आपको वेस्ट में खड़े होने के बाद बोल दिया जाए कि क्लॉकवाइज 180 डिग्री चलना है, तो क्लॉकवाइज 180 डिग्री कहां पहुंच जाएंगे सर, ईस्ट में। उसी तरह वेस्ट में खड़े हैं और 180 डिग्री बोला गया एंटी क्लॉकवाइज चलने के लिए, तो जब एंटी क्लॉकवाइज चलने के लिए बोला जाएगा तो भी कहां पहुंच जाएंगे, ईस्ट में। इसका मतलब क्या हुआ
कि जब भी 180 डिग्री की बात की जाएगी बाबू आंख बंद करके एकदम, देखिए इंग्लिश में लिख देते हैं, अपोजिट साइड चले जाएंगे। कुछ गुना भाग नहीं करना है, कुछ जोड़ना नहीं है, जहां से बोला उसके ठीक अपोजिट खड़े कर देंगे। दूसरा ये, जैसे बोलता है 360 डिग्री, तो बाबू जरा बताइए 180 का मतलब हो गया अपोजिट, तो 360 का मतलब क्या है? दो बार अपोजिट। तो दो बार अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा कि जहां से चले थे बाबू वहीं पहुंच गए, यानी लिख दिया हमने सेम साइड। एक चीज तो और क्लियर कर दिया मैंने कि 180 की बात करेंगे अपोजिट साइड, 360 की बात करेंगे तो सेम साइड। रुक जाइए, जादूगर की बात मैंने की थी कि जादूगर है, तो देखिए जादू अब दिखाते हैं इसमें। इसी में जो दूसरा जो टर्म है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, जिसको कोई नहीं बताता है, लोग बोलते हैं कि समझ लेना। अरे समझ ही जाते तो क्या जरूरत है इतना खर्चा करने का, इतना पढ़ने का, इतना दिमाग लगाने का, किताब खरीदते एग्जाम दे देते। लेकिन आज हमको जरूरत पड़ता है, तो देखिए जरूरत मैं आपको बताता हूं। इसी में एक बात और होती है। बात क्या होती है? फेसिंग की। चेहरा बाबू, चेहरा ही बिकता है, चेहरे पे सभी लोग जिंदा है, चेहरा है तभी हमसे बात हो रही है, तो चेहरा की बात होगी इसमें। तो देखिए इसमें जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वेश्चन दो तरीके से दिया जाता है। एक बोलेगा कि एक व्यक्ति पूरब दिशा में खड़ा है। देखिए जैसे ही खड़ा है की बात होती है तो हम समझ लेते हैं कि हमको पूरब दिशा में ही रखना है। लेकिन इसी में दूसरा क्वेश्चन निकाला जाता है कि एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। अब देखिए मुख किए हुए है या मुख करके खड़ा है, इसमें लोग दिमाग ये लगाते हैं कि पूरब दिशा की ओर के मतलब कि पूरब दिशा की ओर है तो हम पश्चिम में खड़ा कर देंगे, कभी नहीं। याद रखिएगा कि अगर स्टैंडिंग की बात की जाए, स्टैंडिंग की बात की जाए यानी खड़ा होने की बात की जाए, या फेसिंग की बात की जाए यानी चेहरा की बात की जाए, जो स्टार्ट में दिया होगा स्टार्ट डायरेक्शन होगा, जो आपका स्टार्ट डायरेक्शन होगा, जो आपका डायरेक्शन स्टार्ट होगा वहीं से स्टार्ट कर देना है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। और अभी एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा तो आपको क्लियर भी हो जाएगा कि कभी भी स्टार्ट डायरेक्शन की बात की जाएगी वहीं से शुरू करना है, वहीं से बनाना है। और देखिए आंसर कितना इजी आ जाता है बाबू। एक बार मैं बार बार कह रहा हूं कि आप बस ध्यान लगा के पढ़िए, मंजिल तो बहुत दूर है लेकिन पकड़ के इतना नजदीक ला देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और नौकरी, नौकरी तो हंस के आपके पैकेट में आएगी कि नौकरी आता कैसे है। टेंशन नहीं लेना है, पढ़ना है और सिर्फ मेहनत करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत सारी देखिए जॉब आ रहे हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि जॉब के बारे में बताएंगे। देखिए अभी आईबीपीएस का फॉर्म आया हुआ था, उसका डेट लैप्स कर गया है, डेट खत्म हो गया। बैंक का एग्जाम है, एसएससी के वेरियस पोस्ट के निकले हुए थे, अभी बिहार फॉरेस्ट गार्ड निकला हुआ है, बहुत सारे एग्जाम है बाबू। सोचना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, जो हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए पूरा मेहनत कर रहा है, पूरा पढ़ना है। तो आइए इस लेवल पे पहले आपको मैं क्वेश्चन बना के दिखाता हूं, फिर आपसे बात करते हैं। देखिए अगर आप यहां जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ कि अ मैन इज फेसिंग इन वेस्ट एंड ही टर्न 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन and another 180 degree in same direction, and then he turns 220 degree in anti-clockwise direction, then find out in which direction he is standing और facing, जो भी बोला जाए उससे कोई मतलब नहीं। हिंदी में मैं बोल देता हूं, हिंदी में बोला लिखा हुआ है क्वेश्चन आपका कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर खड़ा है, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री बढ़ता है, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री बढ़ता है और फिर वहां से वामावर्त दिशा में 270 डिग्री चलता है। तो बताएं कि वह व्यक्ति किस दिशा में खड़ा है। देखिए बाबू कुछ नहीं करना है, मैंने आपसे पहले ही बोला ना, ये सब कुछ नहीं है। 10 सेकंड तो काफी बोल दिया बाबू, 5 सेकंड जादूगर का काम है। ये आपका कहानी है, इसको सॉल्व करना। और देखिए मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं कितना आसान तरीके से और कितना सटीक तरीके से। ये देखिए ये आपका हो गया इमेज, जो इमेज मैंने बनाया था इसको मैं थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूं, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। काफी है, एग्जाम में तो ये सब भी नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में जाके बना के दिखाना है। तो आइए मैं आपको बना के दिखाता हूं। मैंने क्या बोला था कि स्टैंडिंग की बात की जाए यानी खड़ा होने की बात की जाए, या फेसिंग की बात की जाए यानी मुख की बात की जाए, जहां से बोलेगा वहीं से शुरू कर देंगे। तो शुरू हमने कर दिया सर वेस्ट से। अब बोला गया दक्षिणावर्त और क्लॉकवाइज। मैंने अभी जस्ट क्या बताया कि क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा, तो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री चल गया सर। उसके बाद बोला कि इसी दिशा में 180 डिग्री चलता है। अरे बाबू 180 डिग्री का मतलब अभी क्या समझाए थे, आंख बंद करिए और उसके अपोजिट आके खड़ा हो जाइए। तो इसके अपोजिट आके खड़ा हो गए, कहां पहुंच गए हम, यहां पहुंच गए। अब ये कौन सा डायरेक्शन हमको नहीं पता है, क्यों, क्योंकि हमको आंसर की बात करनी है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से बोला गया कि 270 डिग्री वामाव्रत यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलता है। अब जरा एक बात बताओ, 270 डिग्री है, इसका मतलब क्या है कि 180 डिग्री अब प्लस 90 डिग्री 270 होगा। इसका मतलब जो 180 हम चले इसको फिर वापस यहीं ला देंगे, यानी जहां चले वापस आ गए। और यहां से 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 45 और 45, यानी ये दिशा कौन सा है बाबू, साउथ वेस्ट। और ये आपका हो गया डायरेक्शन। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सोचना ही नहीं है, इस तरह से आसान तरीके से आपसे सॉल्व भी होगा, जल्दी बनेगा और प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट हो। आइए, अब आपको मैंने बोला था कि टाइप 1 हो गया, टाइप 2 हो गया। अब आइए मैं आपके साथ टाइप 3 में चलता हूं। टाइप 3 में देखिए क्या है। तो यहां पे दो बातें हैं। मैंने क्या किया, यहां लिख दिया क्या, मैन इज स्टैंडिंग ऑन फुट, पैर के बल खड़ा है। और दूसरा, अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन हेड, मतलब सर के बल खड़ा है। देखिए, पैर के बल खड़ा है और सर के बल खड़ा है का मतलब क्या है। तो यहां देखिए लेफ्ट और राइट की बात होती है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसी पे सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व होते हैं डायरेक्शन पे। जैसे पहला नंबर देखिए, अगर मैं बोलूं कि कोई बंदा इधर जा रहा है यानी कि ईस्ट चल रहा है, तो उसका फेस कहां होगा, तो जो अपर साइड है वो आपको लेफ्ट बोलेगा और जो लोअर साइड है वो आपको राइट बोलता है। दूसरा देखिए, अगर आप अपर साइड में चलते हैं तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, यानी फेस भी कहां होगा, नॉर्थ में होगा। अब ये साइड जो है वो लेफ्ट है और ये साइड है वो क्या है आपका, राइट है। तीसरा देखिए, अगर आप इधर चलते हैं और इधर आप चलेंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन है, तो ये वेस्ट है। अब जो अपर साइड है ये आपका राइट हो गया और ये लोअर साइड क्या है आपका, लेफ्ट हो गया। देखिए दोस्तों, 3 मैंने अभी यहां पे लिख दिया, आपका 4 होते हैं लेकिन 3 अभी मैंने लिखा है। क्या क्या लिखा है, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। साउथ लिखूंगा लेकिन पहले यहां भी बात कर लेते हैं जरा, उसके बाद फिर उस पर आएंगे। तो देखिए, इस पे अगर आप आया जाए तो ये आपका क्या है कि मैन इज स्टैंडिंग ऑन हेड, अब सर के बल खड़ा है। ये क्वेश्चन पिछले 2 से 3 सालों से ये क्वेश्चन आया जा रहा है, पहले ये नहीं पूछा जाता था, लेकिन इसको डाला गया तो मैंने बोला कि इसको भी आसान तरीके से समझाते हैं। तो देखिए, समझाने का तरीका क्या है, अगर आप मिरर देखते होंगे, शीशा, तो शीशा में जब आप देखेंगे अपना चेहरा, तो चेहरे के साथ पूरा शरीर भी हम देखते हैं, तो वहां देखते हैं तो ये पाते हैं कि जो हमारा बायां हाथ है वो वहां दायां होता है, और जो हमारा दायां हाथ है वो हमारा यहां बायां होता है। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट राइट में वो चेंज हो जाते हैं। सेम कहानी यहां भी वही होती है, जब हेड की बात होगी तो यहां भी वही केस बनता है। क्या केस बनता है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। आप तो देखेंगे ईस्ट में, चेहरा भी होगा ईस्ट में, लेकिन जो अपर पार्ट है वो अब हो जाएगा राइट और जो लोअर पार्ट है वो हो जाएगा अब लेफ्ट। नीचे आइए, अगर आप अपर साइड में देखते हैं ये हो गया नॉर्थ। अब जरा देखिए सर, नॉर्थ में फेस भी फिर नॉर्थ की ओर होगा, लेकिन जो इधर होगा अब वो होगा राइट और ये होगा लेफ्ट। आइए लास्ट बार, जो लास्ट इसका था, यहां देखेंगे तो चेहरा कहां पे है, वेस्ट की ओर, फेस भी कहां है, बहुत अच्छे, वेस्ट की ओर। लेकिन अब जो अपर साइड होगा वो होगा लेफ्ट और जो लोअर साइड होगा वो क्या होगा आपका, राइट। कहने का मतलब यह है कि जब भी सब मिरर इमेज की बात करेंगे, इसमें जो हमने मिरर का फिनोमेनन बोला, तो जब भी इसमें स्टैंडिंग हेड की बात होगी तो याद रखना है कि कुछ नहीं, उसी का अपोजिट कर देना है जो कि हम पैर के बल पे खड़े हैं, और उसी बेसिस पे इसको लिखना होता है। तो लास्ट में 4th नंबर जो बोला गया वो ये बोला गया कि एक जो आपका था ये बाबू देखिए साउथ, साउथ का मतलब फेस भी कहां होगा, साउथ में होगा। तो ये पोर्शन क्या था आपका, तो ये पोर्शन आपका हो जाएगा राइट और ये पोर्शन क्या हो जाएगा आपका बाबू, लेफ्ट। इसी तरह ये यहां पे आते हैं तो यहां भी क्या होगा बाबू, साउथ तो होगा ही होगा, फेस भी होगा ही होगा, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका लेफ्ट और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट।
यानी जैसे उन तीनों में हुआ था वैसे ये लास्ट वाले में भी क्या होगा, अपोजिट होगा। कह रहे हैं ना बाबू, टेंशन नहीं लेना है, यहीं पर है और यही सीख के ही आगे बढ़ना है। इन सबों को समझ लेना है कि लेफ्ट राइट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट राइट किधर घूमते हैं, क्या होता है और किस तरीके से चलता है। टाइप थर्ड तक तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आइए टाइप 4 में आते हैं कि टाइप 4 का मतलब क्या होता है। और यहां से देखिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही जल्दी सभी लोग इसको डायरेक्शन के साथ सॉल्व करते हैं, मैं इसको काट करके यानी कॉमन करके काट के आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो आइए पहले टाइप 4 की बात करते हैं। देखिए टाइप 4 की बात क्या होती है। तो टाइप 4 में बोला जाता है कि सर अगर हम ईस्ट में खड़े हैं, ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत ही प्यारा टर्म है, बहुत ही अच्छा टर्म है, इसको समझना होता है कि अगर हम ईस्ट में खड़े हैं और हमको क्वेश्चन बोला कि आपको एक बार लेफ्ट और एक बार लेफ्ट यानी 2 बार लेफ्ट चलना है, तो आप जरा एक बात बताइए, ईस्ट तो आपका यही है, एक बार लेफ्ट और एक बार और लेफ्ट यानी कि लेफ्ट और राइट तो पहले आपका शो हो गया। पहला लेफ्ट चलने के लिए मतलब बोल रहा है यानी कि पहला लेफ्ट हो गया। अब पहला लेफ्ट हो गया तो जरा बताओ, तो ये लेफ्ट और ये राइट होगा कि नहीं होगा। और फिर बोला गया कि फिर लेफ्ट चलना है यानी फिर हमने लेफ्ट चल दिया। इसका मतलब क्या है, इसका फेसिंग और इसका फेसिंग जरा देखिए क्या है, अलग अलग है। उसी तरह अगर यहां लिख दिया जाए राइट और राइट, यानी इसी चीज में अगर समझें, बोला गया राइट तो पहला राइट हो गया, राइट एंड लेफ्ट, और फिर बोला गया राइट तो फिर राइट हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट की बात हो गई। तो इसका मतलब यह है कि इसका मतलब हमेशा अपोजिट फेस होगा। यानी जब भी लेफ्ट लेफ्ट की बात की जाए या जब भी राइट राइट की बात की जाए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा अपोजिट होता है। इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस सोच लेना है कि लेफ्ट लेफ्ट 2 बार या राइट राइट 2 बार कहीं भी यूज हो गया तो वो हमेशा क्या होगा, अपोजिट फेस होगा। आइए इसी का दूसरा टर्म देखते हैं। फिर हम बात करते हैं ईस्ट का ही, कि चलिए भाई ईस्ट फिर चलते हैं, यानी ईस्ट का बात करें यानी फेसिंग फिर यही होगा। लेकिन अब क्वेश्चन में चेंज कर दिया गया, अब बोला गया कि लेफ्ट राइट या राइट या लेफ्ट, इन दोनों की बात की जाए। तो अगर पहला लेफ्ट राइट की बात की जाए तो जरा बताइए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट चल गए और फिर राइट चल गए, इसका फेसिंग और इसका फेसिंग जरा देखिए तो क्या है, सेम है। यहां नीचे बात करते हैं राइट एंड लेफ्ट, ये राइट और लेफ्ट, इसका फेसिंग और इसका फेसिंग फिर देख लीजिए क्या हो गया, सेम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट की बात की जाएगी तो हमेशा याद क्या रखना है, सेम फेसिंग याद रखना है। यानी समझ में आ गया कि लेफ्ट लेफ्ट की बात की जाए, राइट राइट की बात की जाए अपोजिट फेसिंग, लेफ्ट राइट की बात की जाए या राइट लेफ्ट की बात की जाए क्या याद रखेंगे, सेम फेसिंग। और इसी बेसिस पे आपको देखिए मैं क्वेश्चन बना के दिखाता हूं। इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको यहां पे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा कि अ बॉय ट्रेवल वेस्ट एंड ही टर्न राइट एंड ही टर्न लेफ्ट अगेन, नाउ विच डायरेक्शन बॉय वाज फेसिंग। यानी कहने का मतलब यह है कि एक बच्चा जो है वो पश्चिम की ओर यात्रा करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, तो उस लड़के का अब किस दिशा की ओर मुख है। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन बोला गया कि एक लड़का पहले पश्चिम की ओर इशारा करता है यानी चलता है, चल दिया गया। उसके बाद बोला गया कि वो राइट की ओर चलता है, तो राइट की ओर चलता है तो आइए राइट चला देते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि वेस्ट का राइट ऊपर होता है। और फिर क्या बोला गया कि वो लेफ्ट और राइट का यानी कि फिर आपका कहां चलता है, वो लेफ्ट में चलता है। अब जरा देख लीजिए इसका फेसिंग और इसका फेसिंग क्या निकल गया बाबू, सेम निकल गया। यानी एकदम क्लियर है, आंसर क्या होगा, वेस्ट। समझना ही नहीं है कि कोई दिक्कत होगा। लेकिन आइए जरा इससे मैं टफ क्वेश्चन पे आता हूं, इससे जरा थोड़ा भारी क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, इसी बेसिस पे जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो आपको मैं बताता हूं। देखिए इसके बाद वाला जो क्वेश्चन मैंने क्या बोला, इससे टफ वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए यहां पे शो कर रहा होगा। सो क्या कर रहा होगा कि हीना स्टार्ट वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, आफ्टर वॉकिंग सब डिस्टेंस ही टूक अ लेफ्ट टर्न फॉलोड बाय अ राइट टर्न, आफ्टर एंड शी टूक अ कंसेक्यूटिव 2 लेफ्ट टर्न, नाउ शी इज वॉकिंग इन विच डायरेक्शन। इसका मतलब यह है कि हीना उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करती है, कुछ दूर चलने के बाद वो बाएं मुड़ती है, फिर दाहिने मुड़ती है और उसके बाद लगातार 2 बाएं मुड़ती है। तो बताइए कि वो किस दिशा की ओर है। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहां पे कुछ डायग्राम शो नहीं करना है। बोला गया कि हीना
पहला क्या चलती है सर? तो पहले वो नॉर्थ की ओर चलती है। तो आइए नॉर्थ की बात कर लेते हैं। नॉर्थ चल रही है। अब बोला गया नॉर्थ डायरेक्शन चलने के बाद क्या बोलती है कि एक बार लेफ्ट, फिर राइट, और फिर बोला गया कि 2 बार लेफ्ट लेती है। कहानी खत्म। बोला गया कि अब कहां वो चलेगी? तो मैंने आपको क्या बोला था? लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन सेम। कहानी कैंसिल हो गया। अब बोला गया लेफ्ट लेफ्ट। अब लेफ्ट लेफ्ट की बात की जाए तो अब जरा खुद बताइए, वो नॉर्थ में चल रही थी। मैंने आपको बोला था ना कि लेफ्ट लेफ्ट का मतलब अपोजिट होता है, लेकिन मैं आपको यहां प्रूफ भी कर देता हूं कि ये सही है या गलत है। तो आइए, अगर वो नॉर्थ में चल रही तो ये लेफ्ट और ये राइट। एक बार लेफ्ट लेगी और दूसरी बार फिर लेफ्ट लेगी। ये देखिए नॉर्थ है, तो अभी उसका फेसिंग कहां पे है? साउथ पे है। यानी लेफ्ट 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 लेफ्ट, अपोजिट, कभी गलत नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, ऐसे ही बनाना है, इसी तरह से बनाना है, और इसी तरह खुश होकर बनाना है, समझ के बनाना है, जानकर बनाना है। ठीक है दोस्तों, और यही बनाना है। तो आज के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। इतना ही बेसिक टर्म था डायरेक्शन का जो मैंने आपको बताया, लेकिन अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप मैं छोड़ रहा हूं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे और जानेंगे। इसीलिए दोस्तों इतना पहले आप प्रैक्टिस करके रखो, इतना आप जानो, इतना आप समझो। उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इससे और अच्छे क्वेश्चन और इससे और अच्छे चीज, अच्छा टाइप, अच्छा क्वेश्चन समझेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए आज उज्जवल सर, आपके दोस्त, आपके सर, इतना ही रखेंगे, इतना ही बताएंगे। फिर जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो फिर आपका स्वागत करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे। दोस्तों मैं आपसे पहली बार भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं कि यहां पे कोई अनसब्सक्राइब सब्सक्राइब ऐसा कोई बात नहीं कि आप सब्सक्राइब कर रहे हो, मुझसे उससे कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ पढ़ना है दोस्तों। आप पढ़िए, मेहनत करिए, और जहां भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। इसीलिए प्लीज दोस्तों पढ़िए, मेहनत करिए। तब तक के लिए आज यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू।